हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे जो 10th क्लास का साइंस का लेसन है, 10वां लेसन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो कुछ लेसन हमने डिस्कस किया पीछे। हमने दो तरह के मिरर पढ़े, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। ठीक है, आज हम इस लेसन को और आगे बढ़ाएंगे। आज हम कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर से जो इमेजेस बनती हैं उन इमेजेस की टेबल लिखेंगे और टेबल के अकॉर्डिंग जो भी डिफरेंट केसेस होंगे उनके ऊपर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कनकेव मिरर की बात करेंगे। कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर के बारे में आपको इससे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज डिप्रेस्ड इन लाइक दिस मैनर। इस तरह से ये जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है और इसका जो पॉलिश सरफेस है, जो बाहर वाला हिस्सा है, वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है। ठीक है, यानी इस हिस्से पे अगर लाइट गिरेगी तो आपको इमेज जो है वो दिखाई देगी, या तो यहाँ दिखाई देगी या इसके बैक पार्ट में बनेगी। ठीक है, तो कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, दैट इज द मैटर ऑफ कंसर्न टुडे। इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें 6 केसेस होंगे, उन केसेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट केस है दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दूरी। ठीक है, जैसे 1 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर। ठीक है, वैसे इन्फिनिटी नाम की चीज़ जो है ये प्रैक्टिकल नहीं होती, ये केवल थ्योरेटिकल है। इसको हम अज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी जो है वो कोई चीज़ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक रे डायग्राम बनाएंगे। उस रे डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बताएंगे कि इमेज जो है कहाँ बनेगी, उसका नेचर क्या होगा और उसका साइज क्या होगा। तो जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रख देते हैं तो रे डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा मिरर हो गया, कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। ठीक है, हिंदी में कहें तो इसको हम अवतल दर्पण कहेंगे। तो इन्फिनिटी पे अगर वस्तु रखी हुई है तो कुछ इस तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी से जो किरणें आएंगी, आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि ये हमेशा मुख्य एक्स जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके समानांतर आएंगी, उसके पैरेलल आएंगी। ठीक है, उसके क्या आएंगी? पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, इनको डॉटेड दिखाएंगे। डॉटेड का मतलब ये है कि बीच का रास्ता जो हमने अज्यूम कर लिया कि वो थोड़ा है। ठीक है, तो ये किरणें आई इस तरीके से। तो इनमें से हम केवल 2 किरणों को ही अज्यूम कर रहे हैं। एक ये किरण हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, तो ये किरणें जो हैं एक पॉइंट पे मिल जाएंगी। ठीक है, आप सभी को भी अज्यूम कर सकते हो, बट हम क्या करेंगे, केवल 2 ही 3 किरणों का यहाँ पर यूज करेंगे। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये किरणें जो हैं किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी, किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी। दैट पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस and this point is pole. So this will be principal focus and you may take number of rays, but we are assuming 2 rays only. So this is our principal focus and the distance of principal focus from pole is known as focal length, and somewhere
ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस देयर विल बी ए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी आपको पता है, ये क्या होगी, एफ होगी, ठीक है। तो ये पूरी डिस्टेंस क्या होती है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की, ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है उसकी इमेज क्या बनी, पॉइंट ऑब्जेक्ट बनी, ठीक है। छोटी इमेज है ये, और ये किरणें जो हैं रियल में ही यहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं, दे आर मीटिंग इन रियल, ठीक है। तो इमेज जो है वो रियल हो गई, छोटी हो गई इन कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो छोटी इमेज को हम डिमिनिश्ड कहते हैं। एंड दिस इमेज वुड बी इन्वर्टेड एज कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से है तो इमेज कैसे होगी, इस तरह से होगी, ठीक है। यानी जो टॉप पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा और जो बॉटम पोर्शन वो ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इरेक्ट, और ये होगी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्या होती है, उल्टी, और इरेक्ट क्या होती है, सीधी, ठीक है। तो इमेज बनेगी इन्वर्टेड। तो हम 3 पॉइंट्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वो पॉइंट हमारे नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज अगर हम यहाँ बात करें वो सीधी है, उल्टी है, किस टाइप की है, रियल है या वर्चुअल है। तो नेचर ऑफ इमेज में हम कहेंगे ये एक रियल इमेज है। कैसी इमेज है, रियल। क्यों है रियल इमेज, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं ये रियल में यहाँ पर मीट कर रही हैं, ठीक है, दे आर मीटिंग रियली। और इस इमेज को हम यहाँ अगर स्क्रीन लगा दें उस स्क्रीन के ऊपर ये इमेज आपको मिल जाएगी। जैसे हमने एक एक्टिविटी की थी उसमें हमने देखा था कि अगर यहाँ पर आप कोई पेपर पीस रखते हो तो उस पेपर पीस के ऊपर सूर्य से आने वाली किरणें जो हैं, सन से जो रेज आएंगी वो उस पॉइंट पे, उस पेपर पे एक पॉइंट पे फिक्स हो जाएंगी, फोकस हो जाएंगी, सॉरी, ठीक है। और फोकस्ड पॉइंट के ऊपर ये कागज़ जो है ये जलने लगता है, इट स्टार्ट्स टू बर्न, ठीक है। एंड देयर विल बी अ स्मोक एंड आफ्टर सम टाइम देयर विल बी सम, अब यूँ कहें कि ये जलने लग जाएगा, इसको आग लग जाएगी इस कागज़ को यहाँ पे, ठीक है, फ्लेम आ जाएगी यहाँ पे। तो ये रियल इमेज होगी। रियल इमेज जो है वो पेपर पीस के ऊपर हम ले सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं। और जो बी इसमें हम लिखेंगे, बी का मतलब ये है कि ये रियल इमेज है और इसकी प्रकृति, इसकी जो नेचर है उसमें हमने लिखा रियल है, और ये क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। तो ये 2 बातें जो है आपने लिखनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इसका अपोजिट अगर आप लिखते हैं तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, इस तरह से हो जाता। तो प्रेजेंट केस में जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी और उल्टी बनेगी, उल्टी, ठीक है। दूसरी बात जो हमें लिखनी होती है दैट इज लोकेशन। लोकेशन मतलब इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, फोकस पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, फोकस और पोल के बीच में बनेगी, या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, कहाँ बनेगी, या दर्पण के पीछे बनेगी, मिरर के पीछे। तो इसमें हम लिखेंगे लोकेशन के बारे में कि एट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऐप पे बनेगी ये, ठीक है। और तीसरी बात है कि कैसी बनेगी, साइज की बात हम करें यहाँ पर, किस साइज की बनेगी। तो साइज है इसका डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के मुकाबले ये इमेज क्या होगी, ये छोटी होगी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे डिमिनिश्ड, अंडरसाइज्ड। तो ये था हमारा फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसमें एक सेकेंडरी केस और पढ़ेंगे हम। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रखा हो, ठीक है, और कहाँ रखा हो, कुछ इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट का आपका इन्फिनिटी पे ही है, लेकिन जो किरणें हैं वो कुछ इस तरीके से आ रही हैं, इस तरह से तिरछी आ रही हैं, ऑब्लिक इंसिडेंस है ये। तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया। तो ये किरणें आ रही हैं, ठीक है। दर्पण आपका मिरर जो है वो कनकेव मिरर है, और ये किरणें जो हैं ये एक दूसरे के तो पैरेलल आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात अलग है ये प्रीवियस केस से, कि ये जो रे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही, ठीक है। तो ये किसी पॉइंट के ऊपर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट ए सिंगल पॉइंट, कुछ इस तरीके से। लेकिन वो जो पॉइंट होगा जहाँ ये मिलेंगी वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं होगा, कहाँ होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। तो आपकी जो इस केस की जो इमेज बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। तो ये पोर्शन आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है जो
इस तरह की रेज से बनी हैं, ठीक है। ये भी इन्फिनिटी से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? इन्फिनिटी से, ठीक है। जैसे किसी स्टार से कोई किरणें आ रही हैं, ठीक है, किसी तारे से कोई प्रकाश आ रहा है, या किसी प्लेनेट से, दूसरे प्लेनेट से, धरती के अलावा कोई दूसरा प्लेनेट है, वहाँ से सूर्य की किरणें आ रही हैं टकरा के, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको इमेज जो है वो मिलेगी इसकी, ठीक है। ये भी रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। जो तारा है या ग्रह है वो बहुत बड़ा है, उसकी इमेज कैसी बन रही है? छोटी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट साइज नहीं होगी ये, ठीक है। जैसे हमने पहले केस में कहा था पॉइंट साइज बनेगी, लेकिन इस केस में पॉइंट साइज नहीं है, इसमें थोड़ी सी एक्सटेंडेड इमेज है, बड़ी इमेज है, ठीक है। लेकिन तीनों चीज़ें जो हैं वो एज इट इज़ आप लिखेंगे। लोकेशन क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल फोकस, ये फोकस होगा, ठीक है। और कहाँ बनेगी वो बता दिया आपको, कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। इसके बाद लोकेशन की बात हमने की। साइज की बात करें तो साइज जो होगा वो वस्तु से, सॉरी, ऑब्जेक्ट से जो है छोटी होगी इमेज, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। इसमें मैंने आपको दो सेकेंडरी केस एक सेकेंडरी केस भी बताया है। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे अगला केस। अब हम इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आ जाते हैं, आगे, ठीक है। तो दूसरे केस में हम डिस्कस करेंगे जब ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखा हो, बियॉन्ड सी से थोड़ा सा इन्फिनिटी की तरफ, यानी बाहर की तरफ रखा हो, दूर रखा हो थोड़ा सा सी से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से विजुलाइज करेंगे इसको डायग्राम में हम। यानी ऑब्जेक्ट जो है, जैसे ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है, और ये हमारा पोल हो गया। पोल का मतलब ध्रुव, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है सी से थोड़ा सा इधर रखा होगा, तो आप कहीं भी रख लो इसको। यहां रख दिया मैंने जैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक रे को आपने पैरेलल लेना है। किसके पैरेलल लेना है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेना है, ठीक है, लाइक दिस। एंड यू शुड डू दिस विद सम स्केल। प्रॉपर स्केल की हेल्प से आप क्या करेंगे? इसको ड्रॉ करेंगे। एक एरो का निशान जरूर लगाएंगे। एरो के बगैर ये एक सीधी लाइन होगी, इसका कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं होगा, ठीक है। सो टू शो द डायरेक्शन ऑफ लाइट वी नीड टू ड्रा सम एरो ऑन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और एक रे जो है, एक रे आप फोकस से पास करेंगे इस तरीके से, फोकस से पास कर देंगे। या फिर एक रे जो है आप पोल पे भी गिरा सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। चूज द केस विच इज कन्वीनियंट वन। तो इस तरीके से ये रे जो है बिल्कुल सीधी यहाँ से फोकस से पास हो जाएगी। अब आप रिकॉल कीजिए जो हमने पढ़ा था पहले कि जो किरणें पैरेलल, जो रे पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल फोकस के, दैट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये किरणें जो है कहाँ से जाएंगी? ये रे कहाँ से जाएंगी? ये फोकस से पास होंगी कुछ इस तरीके से आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो एंड जो रे फोकस से पहले पास होती हैं, ठीक है, एंड द रे विच इज इंसिडेंट एट सम पॉइंट एंड पासिस थ्रू द फोकस, फोकस से जो पास हो और इंसिडेंट हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट रे शुड बिकेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। रिफ्लेक्शन से पहले अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी, और रिफ्लेक्शन से पहले अगर फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों रे जो हैं एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। कुछ इस तरीके से इस रे को आप ड्रा कर सकते हो। एरो जरूर लगाएंगे। ये रे जो है ये पैरेलल खींचनी है आपको। स्केल से इसको खींचेंगे तो टाइम भी कम लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये रे जो है ये फोकस से पास होगी इधर, और यहाँ कहीं मीट कर जाएगी इस तरीके से। तो डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो इमेज है वो उल्टी बन रही है, दैट इज इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट, सपोज ए बी इज द ऑब्जेक्ट एंड सो द इमेज विल बी ए डैश बी डैश, ठीक है। सो
हम देख रहे हैं कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है, और उल्टी है, इरेक्ट की बजाय वो क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक है। तो वही तीनों बातें हम यहाँ रिपीट करेंगे। नेचर की अगर हम बात करें, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, देन नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है, रियल हमेशा इन्वर्टेड ही होगी, ठीक है, और इरेक्ट जो होगी वो हमेशा वर्चुअल होगी इन द केस ऑफ मिरर्स। एंड सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे कि लोकेशन क्या होगी इमेज की, इमेज कहाँ बन रही है। लोकेशन का मतलब इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है। सो लोकेशन इज बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। एंड थर्ड वन इज व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज। तो साइज की हम बात करेंगे, द साइज इज शॉर्टर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इमेज इज स्मॉल इन साइज, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप अपनी अकॉर्डिंग लैंग्वेज का यूज करें जो आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। शॉर्टर देन द या स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तीन बातें हर डायग्राम में आपको ने लिखनी है, ठीक है। कई बार ये चीज़ें जो पूछ ली जाती है कि नेचर क्या होगा, लोकेशन क्या होगी और साइज क्या होगा, ठीक है, या डायग्राम आपको बता दिया जाता है, ठीक है। और इसमें अगर इसको यहाँ से हटा देंगे, इमेज दे देंगे, तो आपको बताना होगा कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी लोकेशन पहचानिए, ठीक है। या ये डायग्राम केवल इतना ही अगर आपको दे दिया जाए, इतना, ठीक है, इतना दे दिया जाए, तो बाकी का डायग्राम आपसे पूछ लिया जाएगा कि कंप्लीट द डायग्राम, कंप्लीट द रे डायग्राम, ठीक है। सो आपको अगर ये याद होगा कि किस तरह से ये किरणें जो हैं, ये रे जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होंगी, तो आप इजीली इसको ड्रा कर दोगे, अदरवाइज आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो इनको आप क्या करेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे बार बार, ठीक है, इनको ड्रॉ करके देखेंगे, कोई समस्या आती तो आप पूछेंगे। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड केस, दैट इज द केस व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी। अब हम सी पे आ गए, पहले हम सी से थोड़ा सा दूर थे, ठीक है। अब हम सी की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो इमेज जो है वो किस प्रकार से बनेगी। सो लेट मी ड्रा द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज आवर कनकेव मिरर, this is our concave mirror, this is our principal focus, and it will intersect at mirror at point P. So let us, this point is C, this point is F. Our object is placed at point C, center of curvature पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट आर्टिकल में किया, लास्ट केस में किया था कि एक रे को आप पैरेलल लेके आएंगे, ठीक है। आपने सी और एफ को जरूर ड्रॉ करना है हर डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो पैरेलल जो रे गिर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे पैरेलल आएगी, इंसिडेंट होगी, दैट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वो जो रे है वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। इट विल सर्टेनली पास थ्रू फोकस। You can do this with some proper scale. एंड अगर आप बार बार ये डायग्राम ड्रा करते हैं तो आप फ्री हैंड से भी ड्रा कर सकते हैं स्ट्रेट लाइंस को। नाउ एक रे और लेंगे जो पहले फोकस के थ्रू पास होगी और मिरर पे गिरेगी, मीन इंसिडेंट रे दैट विल पास थ्रू फोकस। दिस इज द अनोदर रे। आपको तीन रे जो हैं, दो रे या तीन रे जो हैं वो लेनी है, ठीक है। एंड दिस रे विच पास थ्रू फोकस शुड बिकेम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो फोकस से पास होके आएगी वो पैरेलल हो जाएगी और जो पैरेलल आएगी वो फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे यहाँ पे,
बिल्कुल पैरेलल होगा ये। तो कुछ इस तरीके से ये रे जो है मिल जाएगी यहाँ। अगर आप इसको प्रॉपर स्केल की हेल्प से ड्रा करोगे तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा और रे जो है वो बिल्कुल सी के बिल्कुल सामने यहाँ मिलेंगी। ठीक है, तो आपकी इमेज जो है सी के ऊपर ही बनेगी। तो जब आप ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी? सी के ऊपर ही बनेगी। ठीक है, और किस साइज की बनेगी? उसी साइज की बनेगी जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी। So this point will be A dash. So AB is the object and A dash B is the image. So वही तीन बातें हम लिखेंगे। आपने इसमें क्या ध्यान रखना है? इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो रे पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, एंड जो रे फोकस से होके आएगी दैट विल बिकेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी और जो फोकस से आएगी वो पैरेलल हो जाएगी। सिंपल सी बात है बिल्कुल। ठीक है, तो वही तीन बातें इसमें फिर रिपीट करेंगे आप। साइज की हम बात करें तो साइज जो है वो सेम साइज है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड द सेकेंड वन इज नेचर की हम बात करें तो नेचर क्या है, इमेज किस तरह की है, किस टाइप की है? तो इमेज जो है वो उल्टी है, इन्वर्टेड है। ठीक है, एंड रियल है। ठीक है, क्यों रियल है? क्योंकि रे जो है वो रियली मीट कर रही है। ठीक है, सो द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड द थर्ड वन इज लोकेशन, वेयर द इमेज इज लोकेटेड। लोकेशन, इट इज फॉर्म्ड एट सी। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर ईयर टू मेंशन। ठीक है, आपको लिखने पड़ेंगे ये तीनों पॉइंट्स। ठीक है, एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आएगा। ड्रा द रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एंड हेंस मेंशन द साइज, नेचर ऑफ इमेज एंड लोकेशन ऑफ इमेज। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द फोर्थ केस। ठीक है, चौथे केस में हम ऑब्जेक्ट को अब सी से थोड़ा सा मिरर की तरफ खिसका देंगे, लेकिन फोकस से इधर रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कनकेव मिरर हो गया। दिस इज आवर कनकेव मिरर। ड्रा द प्रिंसिपल एक्सिस which bisects the mirror in two halves. Then designate these points C and F. This is your primary work to here. ठीक है, तो C और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे हम। नाउ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, C और F के बीच में ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख सकते हो, यहाँ रख दिया जैसे हमने। ठीक है, तो उसी तरीके से आप क्या करेंगे, एक रे पैरेलल खींचेंगे जो इसके हेड से शुरू होगी। ठीक है, इसके टॉप से शुरू होगी यहाँ पे, एंड दिस रे शुड पास थ्रू, कहाँ से पास होगी ये, कहाँ से पास होगी, फोकस से। शाबाश, फोकस से पास होगी ये। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद पास होगी, पहले नहीं। तो आपने स्केल का यूज करना है, स्केल का यूज करोगे टाइम कम कंज्यूम होगा। ठीक है, स्केल साथ रखें इस तरह के आर्टिकल को करते समय। ठीक है, एंड एक रे आप लेंगे जो फोकस से पास होके जाएगी, मीन्स इंसिडेंस से पहले, मिरर पे गिरने से पहले ये फोकस से पास होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये रे जो है आप मिरर को थोड़ा सा नीचे बढ़ा देंगे, ऊपर भी बढ़ा देंगे ताकि मिरर जो है सिमेट्रिक लगे। तो इस तरह से रे जो है यहाँ इंसिडेंट हो गई, एंड रिफ्लेक्शन के बाद अब यहाँ पर ये क्या हो गया, इंसिडेंस हो गया। यहाँ से क्या होगी, ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल, इस तरीके से। तो पैरेलल होगी तो कहीं ना कहीं मिलेगी इसके साथ। ठीक है,
तो यहाँ ये मिल जाएगी। तो ये हमारा हो गया इमेज, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ये पॉइंट बी हो गया, इधर ये ए डैश बी डैश, ठीक है। एरो जरूर ड्रा करना आपको, एरो के बगैर आपने रेज को नहीं खींचना है, ठीक है। अगर एरो नहीं होगी तो रे नहीं होंगी, वो सिंपल एक लाइन होगी, ठीक है। अगर आप एरो ड्रा नहीं करेंगे तो आपका आधा नंबर या 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरह की गलतियां जो आपने कम से कम करनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रैक्टिस करेंगे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बना के देखें डायग्राम्स को। तो इमेज हमारी अगेन हम वही 3 पॉइंट यहाँ रिपीट करेंगे। पहला पॉइंट हमारा होगा साइज की, हम बात करें जो साइज है वो क्या होगा, तो साइज जो है वो साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है इसका, ठीक है। सो इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा, लोकेशन की हम बात करें तो लोकेशन का मतलब इमेज कहाँ बनी हुई है, आपको कहाँ दिखाई दे रही इमेज, सी से आगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। एंड थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर क्या होगा, इसमें क्या होगा, शाबाश बताओ, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये रियल है और इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ केस, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ हो, ठीक है। नाउ द फिफ्थ केस, द फिफ्थ वन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस, प्लेस्ड एट एफ। सो ड्रा ए concave mirror, this is our concave mirror, draw the principal axis which bisects the mirror vertically. This is your principal axis. Now show the point C and F here. Our object is placed at F in this case. So we are putting our object at F. फोकस पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को। उसी तरीके से हमने क्या किया, एक रे को हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे, पैरेलल इंसिडेंस करेंगे, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे जो है कहाँ से होके जाएगी, ये फोकस से होके जाएगी, कहाँ से होके जाएगी, फोकस से, कुछ इस तरीके से। आफ्टर रिफ्लेक्शन। एंड एक रे जो है आप कहाँ से ड्रॉ करेंगे, आप अब की बार पोल पे गिरा सकते हैं, ठीक है। पोल पे गिरा देंगे, एफ से तो जाएगी नहीं कोई रे, ठीक है, जाएगी लेकिन दिखा नहीं सकते आप उसको, ठीक है, क्योंकि नीचे जो है मिरर आपका है नहीं। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप एक रे जो है यहाँ भी गिरा सकते हैं ऊपर की तरफ, इधर, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको मैं दो तरीकों से इसको बताऊंगा। जैसे एक रे जो है आपने कुछ इस तरीके से डाल दी इसके ऊपर कि वो सी से होके जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि इसको आपने कहाँ गिराना है, कहाँ गिराना है, इसको 90 डिग्री के एंगल पे गिराना है इधर, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री के एंगल पे गिरेगी इधर तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल बाउंस बैक करेगी, ठीक है। यहाँ I0 होगा, RB0 होगा, R0 होगा तो क्या होगा, ये इसके साथ वापस आएगी, ठीक है। और कहाँ से होके जाएगी, C से होके जाएगी, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस जो हमारा डिस्कशन था उसमें पढ़ा था कुछ इस तरीके से। तो ये रे जो हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों ही पैरेलल हो जाएंगी एंड दे विल नेवर मीट, एंड यू कैन से दे विल मीट एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। इमेज जो है कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। कैसी इमेज होगी, कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी।
और जो चीज़ है जो हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे काफ़ी बड़ी बनेगी इमेज ये, ठीक है। स्केल की हेल्प से बिल्कुल सीधा आएगा ये, ठीक है। यहाँ हमने रफ हैंड से ड्रॉ किया इसको, तो एरो जरूर लगाएंगे, एरो के बगैर आप इसको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पोल पे भी गिरा सकते एक रे, ठीक है। तो ये था पहला केस, ठीक है। अब इस रे को आप हटा भी सकते हैं यहाँ से, तो इस रे की बजाय आप एक रे यूज कर सकते हो जो पोल पे गिरे। कहाँ गिरे? पोल के ऊपर गिरे, ठीक है। पोल के ऊपर कुछ इस तरीके से गिरे इस तरीके से, तो ये एंगल बनेगा आई। तो यहाँ पर ये रे जो है कुछ इस तरीके से आएगी और ये पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन उस रे के जो फोकस से पास हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों रे जो हैं ये पैरेलल हो जाएंगी एंड पैरेलल रे शुड मीट एट इन्फिनिटी। जिस तरह से रेल की पटरियाँ जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, सड़क के दो किनारे पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो कहाँ मिलते हैं? वो इन्फिनिटी पे मिलते हैं, ठीक है। आप आगे देखेंगे तो वो इस तरह से तिरछे होते हैं, आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रे भी जो कहाँ मिलेंगी? ये इन्फिनिटी पे मिलेंगी। तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इस केस में फिर हम वही तीनों पॉइंट रिपीट करेंगे। यहाँ पे लोकेशन क्या होगी इमेज की, ठीक है। सेकंड है साइज, क्या होगा? साइज। और थर्ड पॉइंट है नेचर, क्या होगी इमेज की? नेचर, ठीक है। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन कहाँ? एट इन्फिनिटी, अनंत पे बनेगी, ठीक है। साइज क्या होगा? साइज होगा वेरी लार्जर देन, वेरी लार्जर का मतलब है मैग्नीफाइड, आवर्धित, ठीक है। वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पूरा वर्ड आप लिखेंगे या इस पूरे वर्ड के ओब्लिक में मैग्नीफाइड लिख देंगे। नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड, क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। जहां आपको इन्वर्टेड दिखाई दे तो आप तुरंत रियल भी लिख दो, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारा फिफ्थ केस था जिसमें ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा हुआ था, ठीक है। तो अगर आपकी वस्तु जो है ऐप पे रखी हो तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। और इन्फिनिटी पे अगर वस्तु रखी हो तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। तो ये दो केस जो हैं टेबल के अंदर हम देखेंगे कि कंप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे का, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो इमेज भी कहाँ बनेगी? सी पे बनेगी। तो चार केस तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला केस हम लेंगे जो कि हमारा लास्ट केस होगा। उसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? पोल और फोकस के बीच में, और कोई जगह बची ही नहीं अब, ठीक है। प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। सो दिस इज आवर कनकेव मिरर, this is our concave mirror and this is our principal axis bisecting the mirror into equal parts vertically. So indicate the principal focus and center of curvature, एंड दिस इज आवर पोल। सो पोल और फोकस के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख देंगे आप, ठीक है। लेट दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, देन ड्रा ए पैरेलल रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे शुड पास थ्रू, it should pass through focus like this. एंड एक रे जो है पोल पे गिराएंगे, पोल पे कुछ इस तरीके से रे गिरेगी और जितने एंगल पे ये गिरेगी, जितने एंगल पे यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस के साथ जो एंगल बनेगा उतना ही एंगल इसका आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से, तो ये रे जो हैं इस तरह हो जाएंगी, डाइवर्ज होंगी पीछे की तरफ, सॉरी आगे की तरफ डाइवर्ज होंगी, और ये इन रियल दे विल नेवर मीट बिकॉज दीज आर डाइवर्जिंग रेज एंड it seems that they would meet at some point in backward direction if they produced। अगर इनको आप इस तरह से डॉटेड बढ़ाएंगे तो ये किसी बिंदु पर किसी पॉइंट पर मिलती हुई नजर आएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ मैंने ये तिरछी करनी पड़ी क्योंकि बोर्ड जो है वो छोटा है, आप इसको ड्रॉ करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इमेज जो है बन जाएगी, ठीक है। तो इमेज जो है वो मैग्नीफाइड होगी, यहाँ पे बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, ठीक है। तो क्या ये रे वास्तव में मिली हैं? विल देयर मीट एक्चुअली, ठीक है। तो ये वास्तव में नहीं मिली हैं, दे विल नॉट मीट रियली, दे विल मीट वर्चुअली, सो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने बताया था जहां वर्चुअल आएगा वहां इरेक्ट आएगा, और जहां रियल आएगा वहां इन्वर्टेड आएगा, ठीक है। तो ये तीन बातें फिर आपने रिपीट करनी है यहाँ पे। कौन सी तीन बातें? साइज की हम बात करेंगे, ठीक है। साइज के बाद हम लोकेशन की बात करेंगे, लोकेशन के बाद हम नेचर की बात करेंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। तो साइज विल बी मैग्नीफाइड, इमेज विल बी मैग्नीफाइड, इट इज लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लोकेशन, कहाँ इमेज बनी है, कहाँ बनी है? मिरर के पीछे, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। एंड थर्ड वन इज नेचर ऑफ इमेज। नेचर इज इरेक्ट इमेज है ये, ठीक है। कैसी इमेज है? इरेक्ट है, और कैसी है? वर्चुअल है, ठीक है। तो ये थे हमारे 6 केसेज इन केस ऑफ द कनकेव मिरर, ठीक है। हाउ इमेज आर फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। नाउ वी विल ड्रॉ द टेबल ऑफ ऑल दीज 6 केसेज। इनको हम टेबुलेट करेंगे 6 केसेज को अब। सो सीरियल नंबर इधर लिखेंगे हम 1, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ठीक है। लोकेशन ऑफ इमेज, साइज एंड नेचर, साइज एंड नेचर यहां लिख देंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी? एट एफ, फोकस के ऊपर बनेगी, ठीक है। तो साइज क्या होगा? पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज होगी इमेज, ठीक है। इसको हम डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है। एंड नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर का आप यहां भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एंड द सेकंड केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए पॉइंट बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी रखा हुआ है, अब की बार बियॉन्ड सी, देन इमेज विल फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी, ठीक है। और इमेज का साइज और नेचर क्या होगा? इमेज जो है छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी, क्या होगी? डिमिनिश्ड, ठीक है। और नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। थर्ड केस क्या है हमारा? थर्ड केस है
ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखा हो, एट सी, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, सी पे ही बनेगी, ठीक है, रियल इन्वर्टेड होगी, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, और कैसी होगी, साइज की बात कर रहे हैं, सेम साइज, सेम साइज। द फोर्थ वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होगी, कैसी होगी, मैग्नीफाइड, इट इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी इमेज ये, ठीक है। और फिफ्थ केस हम देखेंगे कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है एफ पे रखा हो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट प्लेस्ड एट एफ, देन इमेज विल फॉर्म, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी, ठीक है। और फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं इधर ये चला गया, इधर ये चला गया, ठीक है, तो इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, इट इज मच मैग्नीफाइड, लार्जली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड होगी, बहुत बड़ी होगी। एंड द सिक्स वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, then image will formed behind the mirror, behind the mirror, behind the mirror, ठीक है। और कैसी होगी, ये अकेला ऐसा केस है, छठा केस जो हमने सिक्स्थ केस पढ़ा, इसमें इमेज जो है वो आपकी इरेक्ट होगी, और इरेक्ट है तो विर्चुअल होगी, डेफिनेटली इट विल बी विर्चुअल इफ दिस इज इरेक्ट, ठीक है। साइज की हम बात करें तो ये मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। दिस इज गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, द सिक्स्थ केस वन एज फार एज न्यूमेरिकल कंसर्न, बहुत से न्यूमेरिकल जो हैं सिक्स्थ केस के ऊपर आते हैं, ठीक है, वो भी कंसेप्ट के ही न्यूमेरिकल होते हैं, चेक किया जाता है कि आपको याद है या नहीं याद है, ठीक है। तो ये थी हमारी टेबल जिसमें हमने जो इमेज फॉर्मेशन है बाय कनकेव मिरर हमने टेबुलेट किया है, ठीक है। नाउ we will discuss the image formation in case of a convex mirror. There will be two cases only. घबराने की जरूरत नहीं, इतने केस नहीं होंगे, दो ही होंगे, ठीक है। So we will discuss image formation by convex mirror, convex mirror, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर बताओ फटाफट कैसा होता है, बताओ शाबाश। कन्वेक्स मिरर जो है जिसके उभरे हुए हिस्से पे बल्ज्ड पार्ट पे रिफ्लेक्शन होता है और जो धसा हुआ हिस्सा है डिप्रेस्ड पार्ट है उसके ऊपर पॉलिश की होती है, जैसे कि ये मैंने दिखा आपको, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट केस क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी का ये सिंबल होता है, ठीक है, आप वर्डिंग में भी लिख सकते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब फिर बता रहा हूँ, डिफाइंड टर्म नहीं है, इसको मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दूरी है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। सो ड्रा प्रिंसिपल एक्सिस which bisects the mirror into equal parts vertically, ऊपर नीचे दो बराबर हिस्सों में जो बांटे जो लाइन, ठीक है। दिस इज पोल एंड समवेयर बिहाइंड द मिरर देयर विल बी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम द केस ऑफ ए concave mirror. Now our object is placed at infinity, so you know that the ray which comes from infinity शुड कम पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये किसके पैरेलल आएंगी, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल आएंगी सभी रेज, ठीक है। तो आप इक्का दुक्का रे जो हैं वो दिखा सकते हैं यहाँ पे, नीचे वाले पोर्शन में भी ऊपर वाले पोर्शन में भी, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने डिस्कशन में पीछे किया था
कि ये रे जो हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल डाइवर्ज and in backward direction they seems to meet at some point that is principal focus say F and all these rays so पहले आप क्या करेंगे इन पॉइंट्स को ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है सभी रेज के इनको कहाँ मिला लेंगे वर्चुअली यहाँ पे कहाँ मिला लेंगे डॉटेड यहाँ मिला लेंगे फोकस पे मिला लेंगे। ये आपको मैं टाइम बचाने का एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे डायग्राम में टाइम बचाया जाए। पहले आप क्या करेंगे इस तरह से इसको मिलाएंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ आपको डॉटेड मिलाना है, दीज आर नॉट एक्चुअल रेज। अब इस डॉटेड लाइन के बिल्कुल सामने इस रे को बढ़ा देना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसको बढ़ा देना है। तो ये जो है हमारा रे डायग्राम है फर्स्ट केस में। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो रे आई है ये यहाँ से वापस चली जाएगी बिकॉज इट फॉल्स एट 90 डिग्री एंगल, ठीक है। ये नॉर्मल इंसिडेंस है, सो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये रिट्रेस कर देगी अपने पाथ को, ठीक है। तो ये हमारी इमेज बन गई, पॉइंट इमेज है ये, ठीक है। ये रे जो है ये एक्चुअल में नहीं मिली, वास्तव में नहीं मिली हैं, दे आर नॉट मीटिंग रियली, सो द इमेज विल बी वर्चुअल इमेज। वेरी गुड, वर्चुअल इमेज होगी ये, ठीक है। एंड इट विल बी इरेक्ट, ठीक है। इरेक्ट होगी ये, तो इरेक्ट है ये, इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट प्लस वर्चुअल, जहां इरेक्ट आएगा वहां वर्चुअल आएगा, ठीक है। तो नेचर की हमने बात की, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज की हम बात करें, पॉइंट साइज हो गया। साइज क्या है? पॉइंट साइज या हम कह सकते हैं डिमिनिश्ड, ठीक है। एंड थर्ड वन इज लोकेशन है एट एफ के ऊपर, ठीक है, फोकस के ऊपर, विच इज वर्चुअल फोकस बिहाइंड द मिरर। And the second and last case, when object placed between pole and infinity। अब आपके पास कोई जगह नहीं बचती, आप क्या रखेंगे? अब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख देंगे, पोल एंड इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी उधर है तो पोल ये हो गया इधर, ठीक है। आप कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, मर्जी है आपकी। तो एक रे को आप पैरेलल डालेंगे, ठीक है। एंड दिस रे हम यहां दिखाएंगे फोकस और इधर हम सी दिखा रहे हैं, ठीक है। ये सी होगा और ये एफ होगा, ठीक है। तो ये रे जो है ये पैरेलल आई है, तो ये कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। या फोकस से होके जाने में ये दिखाई देगी, मतलब आपको लगेगा कि ये फोकस से होके जा रही है, ठीक है। लेकिन इस तरह से आपने या क्या करना है, यहाँ पे ये वर्चुअल मिलेगी यहाँ पे फोकस पे। तो इसको आप आगे क्या करोगे? सॉलिड इंक्रीज कर दोगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये फोकस से होके चलेगी। अब आपने क्या करना है, एक रे को पोल पे गिराना है इस तरीके से। पोल पे गिराएंगे तो जो एंगल इंसिडेंस का होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, उतना ही एंगल, सेम एंगल विल फॉर्म बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद प्रिंसिपल एक्सिस। दिस विल बी आर एंड आई इज इक्वल टू आर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो these two rays, this one and this one, will not meet anywhere in forward direction after reflection, and they perhaps meet at some point in backward direction virtually आपको मिलती हुई नजर आएंगी। ये आपको लगेगा कि ये अगर पीछे होती तो यहाँ मिलती है, ठीक है। आपको लग रहा है लेकिन है नहीं ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? इमेज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसमें इमेज बन रही है। इमेज कैसी बन रही है? इमेज इसमें वर्चुअल बन रही है, ठीक है। कैसी बन रही है? इरेक्ट बन रही है, ठीक है। वर्चुअल है तो सोचने की जरूरत नहीं, आप तुरंत लिख सकते हो इरेक्ट है ये, ठीक है। साइज छोटी इमेज है ये, ठीक है। तीनों पॉइंट लिखेंगे तो साइज क्या है इसका? साइज क्या है?
डिमिनिश्ड है ये, डिमिनिश्ड, ठीक है। और लोकेशन क्या है इसकी, लोकेशन बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ऐसा ही एक केस हमने कनकेव मिरर में पढ़ा था, लेकिन उसमें इमेज क्या थी, मैग्नीफाइड थी। एंड द थर्ड वन इज नेचर, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज, सो नेचर ऑफ इमेज इज इरेक्ट एंड विर्चुअल, इरेक्ट एंड विर्चुअल, ठीक है। सो दीज आर द टू केसेज ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में दो ही तरह के ये केस हैं जिसमें इमेज जो है हमने बना के यहाँ पर डिस्कस की कि किस तरह से इमेजेस बनेगी, ठीक है। आपने इमेज बनाते समय उन्हीं रेज को चूज करना है जिनका आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको पाथ जो है मालूम हो, आपको पता हो, ठीक है। आप इजीली से रिफ्लेक्टेड रे कॉरस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट रे ड्रा कर सकें, उन्हीं रेज को आप चूज करें, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लें कि आपने कौन सी रेज को चूज करना है, ठीक है। तो इसको भी आप टेबुलेट कर सकते हैं, ये आप खुद करेंगे, इसको टेबुलेशन का काम जो है आपके लिए होमवर्क मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। तो इस तरह से हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा बाय द टू मिरर्स, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर, ठीक है। इससे आगे का जो पोर्शन है, इससे आगे का पोर्शन अब हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के यूजेज, ठीक है। सो यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। हम इसको टेबुलेट कर लेते हैं, चलो। कनकेव मिरर एंड हियर convex mirror, you can easily find the difference between these two types of mirror, ठीक है। उसमें आप यूज भी लिख सकते हैं, तो हम यहां पर यूज लिखेंगे इसके। कनकेव मिरर का यूज जो है टॉर्च में यूज करते हैं हम, टॉर्च में आपने देखा होगा, ठीक है। सर्च लाइट जो होती है, सर्च लाइट, उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जो फौजी होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जो आर्मी के जो जवान होते हैं, वो सीमा पे रह के इस टॉर्च का यूज करते हैं रात के टाइम पे जब गश्त करनी होती है, ठीक है। टॉर्च का यूज किया जाता है, हम यूज करते हैं, जैसे किसान जो है रात के टाइम पे खेतों की रखवाली करता है, ठीक है, तो टॉर्च का यूज करता है वो। उसके बाद डेंटिस्ट की हम बात करें तो जो डेंटिस्ट होता है वो इसका यूज करता है, डेंटिस्ट। थर्ड वन इज जो हेडलाइट होती हैं व्हीकल्स की, हेडलाइट, उनमें ये यूज किया जाता है, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज इन द फॉक्सिंग डिवाइसेज, फॉक्सिंग डिवाइसेज लाइक इन सोलर कुकर, सोलर कुकर में यूज होता है, ठीक है। और कहाँ यूज होगा, जो भट्टियाँ होती हैं, फर्नेंस, सोलर फर्नेंस, उनके अंदर भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ यूजेज थे इनके। इसके बाद कन्वेक्स मिरर, आप देखो हम पहले पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टॉर्चेज में या सर्च लाइट में ये क्यों यूज किया जाता है कि टॉर्चेज में इस तरह से ये टॉर्च का एक स्ट्रक्चर है, बीच में यहां पर बल्ब होता है, ठीक है। तो इधर ये कनकेव मिरर, ये पॉलिशिंग होती है, पीछे पॉलिशिंग होती है, आगे रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, इधर रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा। लाइट जो है इस तरह से आएगी और यूँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये पैरेलल बीम आपको मिलेगी इस तरह से, और लाइट जो है दूर तक जाएगी, फिर स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम मिलेगी आपको। तो इससे सर्चिंग जो है बिल्कुल ईजी हो जाएगी, ठीक है। और डेंटिस्ट के केस में भी सेम सिचुएशन है। डेंटिस्ट के केस में यहाँ पर जबड़े में डाल के वो जो दांत है, जो टिथ है, उसके अंदर जो भी गड़बड़ होती है, जो भी रोग होता है, उसको देखता है वो, ठीक है। क्योंकि इस इमेज जो है वो आपको बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। सीधी कब दिखाई देगी, जब ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में रखा होगा। तो मुंह में जब ये मिरर रखा जाता है तो दूरी जो है बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि
मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो लगभग 25 या 20 सेंटीमीटर होता है, जबकि जो दूरी होगी जब मिरर को अंदर डालेंगे मुंह के तो बिल्कुल थोड़ी 1-2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो 6th केस हमारा वर्चुअल इमेज का, वो इसमें जो है यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, इमेज इसमें इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी इस केस में। इसी तरीके से हेडलाइट और फॉक्सिंग में भी हम वही यूज करते हैं। ठीक है, जो हमने पहले केस में बताया, सॉरी पहले केस में नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें किरणें जो हैं, रेज जो हैं, वो कहाँ से आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी इस तरीके से, और किसी पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से। ठीक है, जैसे आपका केबल का जो डिश होता है, आयरन की जो डिश होती है आपके छत पे लगी होती है, उसमें भी सेम डिवाइस, सेम तरह की डिश यहाँ लगी होती है जैसे इसमें है। ठीक है, वो डिश जो छत पे लगी है, जो सिग्नल को रिसीव करती है, दैट रिसीव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन फोकस्ड वे। ठीक है, तो ये फोकसिंग पे क्या करते हैं, रिसीवर लगाते हैं। इसी तरीके से सोलर कुकर और फर्नेस के अंदर भी यहाँ पर क्या करेंगे, जिस चीज़ में इनका यूज करना है, जिस चीज़ में रेडिएशन का यूज करना है, उसको इस फोकस पे रख देंगे, मिरर के फोकस पे। ठीक है, तो ये यूजेस को मैंने ब्रीफ आउट किया यहाँ पे। कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कन्वेक्स मिरर जो है दैट इज यूज्ड इन व्हीकल्स, एज रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर क्या होता है, जो पीछे की चीजें जो होती हैं, जो व्हीकल वगैरह आते हैं, उनको देखने का काम किया जाता है। जैसे व्हीकल पीछे से आ रहा है तो शीशे में देख के ड्राइवर जो है उसको पता लग जाता है कि पीछे से क्या आ रहा है, और एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। सेकंड वन, इन स्ट्रीट लाइट्स। स्ट्रीट लाइट के अंदर कैसे यूज होता है, तो स्ट्रीट लाइट के अंदर इस तरीके से यूज होगा। ये बल्ब होगा यहाँ पे। ठीक है, तो लाइट जो है कुछ इस तरीके से गिरेगी और फैल जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रीट लाइट में इसको यूज करने का जो मेन रीजन है वो क्या है कि इसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है। इसका फील्ड ऑफ व्यू, ये एरिया जिसमें ये लाइट गिरेगी। ठीक है, तो स्ट्रीट लाइट में हमारा मकसद क्या है कि हम जो एरिया है लाइट जिस पे गिरे वो हमें ज़्यादा करना होता है। ठीक है, इसलिए कन्वेक्स मिरर का यूज जो है स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो अम्यूजमेंट पार्क होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क जैसे हमारे जो चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन, उसके अंदर ये मिरर्स लगे हैं, वो आप देख के आ सकते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ठीक है, बहुत से अजीब से लगेंगे, आपके खुद की तस्वीरें जो हैं आप उनमें थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, बड़ी दिखाई देंगी, कहीं छोटी दिखाई देंगी, इस तरह से। तो ये कुछ यूज़ हमने इसके बताए। ठीक है, 1-2 यूज़ जो है आप बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, या खुद आप सोच सकते हैं कि कहाँ ये यूज़ होते हैं। तो ये था कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का एक रिलेटिव कंपैरिजन एज फार एज देयर यूज इज कंसर्न। ठीक है, इसके आगे का जो लेसन रहेगा रिफ्रैक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड वन मोर आर्टिकल इन द केस ऑफ कनकेव मिरर विल बी द लीनियर मैग्निफिकेशन, एंड दैट रेस्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो or in coming videos. So stay tuned at our YouTube channel, and if you are new on the channel, you can subscribe the channel, press the bell icon and share the video to your friends so that they can gain the benefit of the video. Thank you for watching.